Good afternoon, all. So, today we are going to study chapter number 10 of English, Toto Chan. Okay, so today we are going to start this chapter. So, let's start. Toto Chan was a spirited girl. टोटो चैन जो थी वो बहुत ही स्पिरिटेड गर्ल थी. ठीक है. barely 6 years old and full of life. वो 6 years की थी. टोटो चैन एक लड़की का नाम है. ठीक है. वो 6 years की थी. She was very curious and liked to question everything that she saw around her. टोटो चैन वॉज वेरी क्यूरियस और उसको उसके सराउंडिंग्स जो भी कुछ होता था उसको उस पर क्वेश्चंस करना, उसके बारे में और ज़्यादा जानना बहुत ही अच्छा लगता था. शी वॉज वेरी क्यूरियस. शी वुड स्पीक टू अ कैट क्रॉसिंग द रोड और asked to stranger how he was feeling that day. Okay, वो क्या करती थी, अगर कोई रास्ते से जो कैट है वो भी क्रॉस हो रही है तो उससे भी वो बातें करती थी. नहीं तो कोई भी स्ट्रेंजर हो उससे पूछती थी कि हाउ वॉज योर डे टुडे. ओके, तो इस टाइप की वो गर्ल थी दैट उसको हर एक से उसके आसपास कुछ भी हो उनसे क्वेश्चन करना बहुत ही अच्छा लगता था. ठीक है. वो क्यूरियस थी जानने के लिए कि उसके आसपास जो लोग हैं वो क्या करते हैं एंड ऑल. मदर लव्ड टोटो चैन वेरी मच. उनके जो मम्मी थे उनको बहुत ही प्यार करते थे. शी वॉज द लाइट ऑफ मदर्स लाइट. टुडे मदर वॉज वरीड. उसके मदर उसको बहुत प्यार करते थे. बट टुडे एक दिन उसके मदर बहुत ही वरीड थे, बहुत ही चिंता कर रहे थे दैट टोटो चैन हैड जस्ट स्टार्टेड स्कूल एंड शी हैड ऑलरेडी बीन एक्सपेल्ड. ओके, उनको ये चिंता थी कि अभी उसने तो सिर्फ स्कूल जाना स्टार्ट किया है और वो पहले से एक्सपेल्ड है. एक्सपेल्ड मतलब उसको ड्राइवन आउट फोर्सफुली उसको स्कूल से निकाला गया है. ओके, कुड यू इमेजिन बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड. मदर वॉज सरप्राइज्ड एंड एंग्री टू. ओके, उसके मदर बहुत ही एंग्री और सरप्राइज थे दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची को कोई स्कूल से क्यों एक्सपेल्ड करेगा, मतलब क्यों निकालेगा फोर्सफुली. ओके, तो उनको बहुत ही चिंता थी कि एक सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरी बच्ची पढ़ती है बट ऐसा हुआ क्या दैट उसको स्कूल में से फोर्सफुली निकाल रहे हैं. A week ago, Toto Chan's homeroom teacher had called mother for a meeting. ओके, एक वीक पहले टोटो चैन की होम रूम टीचर ने उनको मीटिंग के लिए बुलाया था, टोटो चैन के मदर को. द टीचर डिड नॉट मिन्स हर वर्ड्स. Madam, she said, your daughter cannot continue in my class. She disrupts my whole class. She disturbs other students. I must ask you to take her to another school. The teacher refused to discuss the matter any further. ओके, फिर क्या हुआ दैट वो टीचर थे डिड नॉट मिन्स हर वर्ड्स. मिन्स हर वर्ड्स का मतलब होता है टू बी पोलाइट. वो पोलाइटली नहीं बात कर रहे थे. उसके जो टीचर थे वो पोलाइटली नहीं बात कर रहे थे. उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही बोला कि आपकी जो डॉटर है वो हमारे क्लास में कंटिन्यू नहीं कर सकती है, आप उसको जाके दूसरी स्कूल में भेज दो. वो हमेशा ही डिसरप्ट करती है मेरे होल क्लास को, इंटरप्शन क्रिएट करती है, मेरे अदर स्टूडेंट्स को वो डिस्टर्ब करती है और आप उसको किसी दूसरी स्कूल में भेज दो, ये हमारी स्कूल में स्टडी नहीं कर सकती. सो मदर वॉज completely taken aback. What on earth did Toto Chan do to disrupt the whole class? She wondered. A 6-year-old child cannot expected to behave by the book. In her mind, Toto Chan was a bright and well-mannered child. उसकी मदर एकदम वरीड थी और शॉक हो गए कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची पूरी क्लास को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है. उनकी नज़रों में तो वो बहुत ही ब्राइट एंड वेल मैनर्ड चाइल्ड थी. Well, to begin with, she opens and shuts her decks hundreds of times. I have said that no one is to open or shut their decks unless they have to take something out or put something away.
but your daughter is constantly taking something out, putting something away. Okay, तो यहाँ पे उनके टीचर ऐसे बोल रहे थे कि मैंने उनको ना बोला है कि ओपन एंड शट ना करे डेस्क को, बट वो जो आपकी बेटी है टोटोचन, वो कंटिन्यूसली शी ओपन्स एंड शट हर डेस्क 100 ऑफ टाइम्स. वो ऐसे करके सब स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है. ऐसे टीचर बोल रहे थे कि मैंने सबको बोल दिया है कि नो वन इज टू ओपन और शट देयर डेस्क अनलेस दे हैव टू टेक समथिंग. अगर आपको कुछ निकालना हो, कुछ चीज़ें आपको चाहिए हो, तो ही आप उसको ओपन और क्लोज कर सकते हो डेस्क को, अदरवाइज नहीं. बट योर डॉटर इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग समथिंग आउट एंड पुटिंग समथिंग अवे. बट आपकी जो डॉटर है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अंदर डालती थी और निकालती थी. इससे पूरी क्लास को बहुत डिस्टर्बेंस होता था. When she is not making a clatter with her desk, she is standing at the window, inviting a passing band of musicians to play. Okay, वो क्या करती थी that विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती थी और वहाँ पे जो बैंड म्यूजिशियन का जो बैंड पास होता था उनको खेलने के लिए बुलाती थी. तो ये सारी चीज़ें करके वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती थी. ऑल थ्रू माई क्लास, अबव ऑल, yesterday she was talking to a pair of swallows. I feel it is quite unnecessary to ask swallows what they are doing in the middle of the class. Okay, so वो बोल रहे थे कि उनके टीचर उनको कंप्लेन कर रहे थे कि ये क्या है, कल तो उसने हद ही कर दी. कल उसने क्या किया दैट जो पैर ऑफ स्वैलोज बैठे थे उनको पूछ रही थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द क्लास. जब क्लास में लेक्चर चल रहा है, मिडल ऑफ द क्लास, वो ऐसे बात कैसे कर सकती है? इससे पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है. तो ये सारी चीज़ें टोटोचन क्लास में करती थी. ओके, विंडो के पास में जाके जो बाहर जो म्यूजिशियन का बैंड जा रहा है उनको खेलने के लिए बुलाना, स्वेलोज से बातें करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वो करती थी और पूरी क्लास को डिस्टर्बेंस होता था. मदर केम बैक डिसअपॉइंटेड. उसके मदर बहुत ही डिसअपॉइंट थे. शी डिसाइडेड टू टेक टोटोचैन टू अनदर स्कूल. उन्होंने डिसाइड किया दैट अभी टोटोचैन को दूसरी स्कूल में भेजना पड़ेगा. She had heard about this new school which was different from the others. उनके जो मदर थे उन्होंने एक न्यू स्कूल के बारे में सुना था जो बहुत ही डिफरेंट है अदर स्कूल से. Then when टोटोचैन saw the gate of a new school, she stopped. जब टोटोचैन अपनी न्यू स्कूल के गेट पे पहुंची तब वो एकदम से स्टॉप हो गई. She looked around curiously. उसने curiously आसपास देखा that the gate of her earlier school had fine concrete pillars with the name of the school in large characters. This gate simply consisted of two rather short posts that still had twigs and leaves on them. Okay. वो सोच रही थी कि जो मेरी पुरानी स्कूल का गेट था उसके वहाँ तो आसपास बड़े बड़े पिलर्स थे और बड़े बड़े राइटिंग से स्कूल का नेम लिखा हुआ था. बट ये जो गेट है, ये जो मेरी न्यू स्कूल का गेट है, वो तो बहुत ही सिंपल है और उसके गेट के आसपास ट्विग्स एंड लीव्स हैं. ट्विग्स का मतलब होता है स्लेंडर वुडी शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ए ट्री और अ श्रब. स्लेंडर वुडी शूट्स. ओके, इसका मतलब ये होता है ट्विग्स का. और यहाँ पे तो बहुत सारे लीव्स हैं, श्रब्स हैं. सो इस जगह पे यहाँ पे गेट है तो वो बहुत ही क्यूरियस थी. दिस गेट ग्रोइंग सेड टोटोचैन. टोटोचैन ऐसे ही बोल रही थी कि ये गेट तो ग्रोइंग कर रहा है, बट वो ग्रो नहीं कर रहा था. उसके जो आसपास जो लीव्स एंड श्रब्स थे वो ग्रो कर रहे थे. It will probably go on growing till it's taller than the telephone poles. वो ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गेट है ना टेलीफोन पोल्स तक धीरे 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 बड़ा होता जाएगा. बट द थिंग इज दैट गेट बड़ा नहीं होता. उसके आसपास जो श्रब्स हैं वो बड़े होते हैं. बट उसको ऐसा लग रहा था बिकॉज शी वॉज चाइल्ड. तो चाइल्ड कुछ भी बोल सकते हैं. द टू गेट पोल्स वर क्लियरली ट्रीज विथ रूट्स
When she got closer, she had to put her head to one side to read the name of the school because wind had blown the sign. Ask you, okay. तो उसने क्या किया, वहाँ पे जाके धीरे से जो रूफ्स थे उनको साइड में करके उसने अच्छे से स्कूल का नाम रीड करने की कोशिश की. Toto-chan was about to ask mother what Tomio's meant when she caught a glimpse of something that made her think she must be dreaming. She squatted down and peered through the shrubbery to get better look, and she could not believe her eyes. So Toto-chan उसके मदर से पूछ रही है कि टोमियो का मतलब क्या होता है. ओके, ये पूछ के वो बहुत ही she caught a glimpse of something. glimpse का मतलब होता है short momentary view. वो एकदम अपने imaginary dreaming में चली जाती है कि ये इसका नाम ये क्यों रखा होगा. ओके, सो टुडे वी एंड अवर लेक्चर हियर. ये हमारा इंग्लिश का चैप्टर 10 का पार्ट 1 था. फर्दर स्टोरी, फर्दर चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. दिस वॉज पार्ट 1. पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू. ओके, सो थैंक यू ऑल.